गुरपतवंत सिंह पन्नू, जिनका नाम आजकल के खालिस्तान आंदोलन से जुड़ा है, एक रहस्यमय व्यक्ति है। पंजाब, भारत में जन्मे पन्नू बाद में विदेश चले गए और आखिरकार अमेरिका और कनाडा दोनों देशों के नागरिक बन गए। उनकी यह कानूनी पृष्ठभूमि आगे चलकर भारतीय अधिकारियों के साथ चल रहे उनके संघर्ष में विवाद का एक मुद्दा बन गई। एक स्वतंत्र सिख राज्य खालिस्तान के लिए पन्नू की वकालत सिख्स फॉर जस्टिस यानी SFJ के गठन के साथ ठोस रूप ले गई। 2007 में स्थापित यह संगठन अपने मुखर और अक्सर विवादास्पद तरीकों के लिए जल्दी ही कुख्यात हो गया। पन्नू के नेतृत्व में SFJ खालिस्तान के भविष्य का फैसला करने के लिए एक वैश्विक जनमत संग्रह के विचार को सक्रिय रूप से बढ़ावा देता है। एक ऐसा प्रस्ताव जिस पर भारत सरकार ने कड़ी आपत्ति जताई है। भारतीय अधिकारियों द्वारा अलगाववादी माने जाने वाले संगठन की गतिविधियों के कारण इसे गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम के तहत प्रतिबंधित कर दिया गया। पन्नू को खुद भारत ने आतंकवादी घोषित कर दिया है और अपनी सक्रियता के संबंध में उन्हें कई आरोपों का सामना करना पड़ रहा है। इन कानूनी चुनौतियों के बावजूद पन्नू विदेश से काम करना जारी रखते हुए और SFJ के एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए सोशल मीडिया की ताकत का इस्तेमाल करते हुए अडिग हैं। पन्नू की सक्रियता के केंद्र में सिखों के आत्मनिर्णय के अधिकार में गहरा विश्वास है। उनका तर्क है कि एक अलग धार्मिक और सांस्कृतिक समूह के रूप में सिख अपनी स्वतंत्र मातृभूमि के हकदार हैं, जो उनके अनुसार भारतीय उत्पीड़न से मुक्त हो। पन्नू अक्सर ऐतिहासिक शिकायतों का हवाला देते हैं, खासकर 1984 के सिख विरोधी दंगों का खालिस्तान के निर्माण के औचित्य के रूप में। खालिस्तान आंदोलन, जिसने 1980 के दशक में गति पकड़ी, वर्तमान भारत और पाकिस्तान से अलग एक संप्रभु सिख राज्य स्थापित करना चाहता है। प्रस्तावित खालिस्तान में पंजाब शामिल होगा, एक ऐसा क्षेत्र जिसे सिख धर्म का ऐतिहासिक और सांस्कृतिक केंद्र माना जाता है। पन्नू का SFJ इन क्षेत्रीय आकांक्षाओं को प्रतिध्वनित करते हुए एक वैश्विक जनमत संग्रह के माध्यम से एक शांतिपूर्ण लोकतांत्रिक प्रक्रिया की वकालत करके खुद को अलग करता है। पन्नू अपने इस विश्वास पर दृढ़ हैं कि एक जनमत संग्रह खालिस्तान के आदर्श को साकार करने का सबसे न्यायसंगत और न्यायपूर्ण रास्ता है। अगस्त 2020 में गुरपतवंत सिंह पन्नू और भारत सरकार के बीच तनाव नाटकीय रूप से बढ़ गया। गुरपतवंत सिंह पन्नू की गतिविधियों का अंतर्राष्ट्रीय संबंधों, खासकर भारत और कनाडा के बीच पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा है। भारत कनाडा पर खालिस्तानी समर्थकों को पनाह देने और पन्नू की गतिविधियों पर नकेल कसने में नाकाम रहने का आरोप लगाता है। ये तनाव दोनों देशों के राजनयिकों के निष्कासन के साथ चरम पर पहुंच गए, जिससे द्विपक्षीय संबंधों में और तनाव आया। पन्नू की बयानबाजी भारत के बाहर भी फैली है, जिससे रूस का गुस्सा भड़का है। 2024 के अंत में उन्होंने दुनिया भर में रूसी मिशनों और राजनयिकों के खिलाफ धमकियां जारी की। रूस पर खालिस्तान मुद्दे पर भारत के रुख का समर्थन करने और अपने मीडिया आउटलेट्स के माध्यम से दुष्प्रचार फैलाने का आरोप लगाया।